हे गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग स्टूडियो दुनिया में। मैं इंजीनियर चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बिल ऑफ क्वांटिटी की। ये बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, कैसे बनता है बिल ऑफ क्वांटिटी, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है कि सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के आधार पर ड्राइंग्स कैसे रीड आउट करते हैं, उसके साथ साथ हम एस्टिमेशन कैसे बनाएंगे और बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनेगा, ये कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाला। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एस्टिमेशन के वीडियोस के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है और साथ में प्लम्बिंग आइटम्स के वीडियोस के लिए सीरीज स्टार्ट की, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं उन वीडियोस कर। जितने भी इंजीनियर्स ने वो वीडियोस नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर आपको शो हुआ यहां पर एक एस्टिमेशन शीट। इस एस्टिमेशन शीट को बनाने के लिए चाहिए हमको ड्राइंग्स। अब वो ड्राइंग्स कौन सी होती है? वो ड्राइंग्स होती है हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये ड्राइंग्स यहां पर आई आर्किटेक्चर ड्राइंग्स और ये स्ट्रक्चर ड्राइंग्स। इन ड्राइंग्स को रीड आउट करने के बाद हम डिटेल में बनाते हैं एस्टिमेशन। और जो एस्टिमेशन शीट आप लोग देख रहे हैं अभी, इस एस्टिमेशन शीट में अलग अलग आइटम्स हैं, जैसे साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग कंक्रीट, इसके अलावा फुटिंग शटरिंग, पेडेस्टल कॉलम, बैक फिलिंग, वन लाइन ब्रिक वर्क। ये सब आइटम्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। इन आइटम्स को, अब देखिए, इन आइटम्स को हम डिटेल्ड में सीखें, डिटेल में हम सीखते हैं। साथ के साथ इनके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर इस दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट में अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं। इन चैप्टर्स पर जाएंगे हम और समझेंगे कैसे आपको समझना है यहां पर कि दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स में किस तरह के रेट्स दिए रहते हैं, उनके आइटम्स क्या हैं, वो आपको समझते हैं यहां पर डिटेल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं तो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने से पहले हमें जाननी पड़ती है कुछ ड्राइंग्स की। लेकिन बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि पहले समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम पहले यहां पर एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। एक्सेल शीट ओपन करते टाइम मैंने यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर अपना फॉन्ट सेट किया। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके फॉन्ट सेट कर रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो टाइम्स न्यू रोमन किया मैंने। यहाँ पे साइज यहाँ पर क्लिक कर दिया कि साइज में 14 रखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर एस्टिमेशन शीट। तो एस्टिमेशन शीट में आप देखिए यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, देन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स के बाद यहां पे लिखता हूं मैं लेंथ, देन विड्थ, देन हाइट, देन आपका यहां पे टोटल। टोटल के बाद हो जाएगा यूनिट्स। यूनिट के बाद हो जाएगा आपका रिमार्क। ये एक बन गया यहां पर फॉर्मेट, जो कि आपका किसका फॉर्मेट होता है, एक एस्टिमेशन शीट का फॉर्मेट होता है। यहां पे डबल क्लिक करके एस्टिमेशन शीट का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर इस फॉर्मेट को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ और इसका साइज कर देता हूँ 16। और उसके बाद फिर से इसको ऑटो एडजस्ट कर दिया मैंने, तो ये फॉर्मेट बन गया हमारा। इस फॉर्मेट को बनाने के बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया, ये फॉर्मेट बन गया हमारा। ये फॉर्मेट क्या है हमारा, एक मेजरमेंट बुक, जो कि आपका पीडब्ल्यूडी का फॉर्म नंबर होता है 23। उस पीडब्ल्यूडी के फॉर्म नंबर 23 में जो हमें फॉर्मेट दिया होता है वो फॉर्मेट यहां पर हमने लगाया एस्टिमेशन के लिए। इसके बाद अगला फॉर्मेट जो यहां पे मैं बना रहा हूं, तो सेम वही काम पहले, सबसे पहले जब भी एक्सेल शीट में आओ तो आप यहां पर क्या करना चाहिए आपको, ऑफिशियल फॉन्ट जो हम यूज करते हैं टाइम्स न्यू रोमन, आप पहले उसको सेट कर लें। अब बनाते हैं यहां पे बिल ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मेट। तो बिल ऑफ क्वांटिटी के फॉर्मेट में यहां पे होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहां पे होता है आपका कोड नंबर। कोड नंबर के बाद होता है आपका यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क के बाद यहां पे लिखना है आपको क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद आपको ये लिखना है यूनिट। यूनिट के बाद लिखना है आपको रेट। रेट के बाद लिखेंगे हम यहां पे अमाउंट। ये अब जो फॉर्मेट यहां पे बन के आया है, ये फॉर्मेट होता है हमारे बिल ऑफ क्वांटिटी का। तो इसको भी मैं यहां पे 16 साइज कर देता हूं। यहां पे मैंने इसको ये दे दिया और इसको दे दिया कलर। उसके बाद फिर क्या किया मैंने, ऑटो एडजस्ट किया। ऑटो एडजस्ट करने के बाद यहां पर भी मैं क्या करता हूं, बॉर्डर प्रोवाइड कर। तो ये जो आप फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, ये है आपका बिल ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मेट। इसमें दो चीजें और करनी चाहिए आपको कि ऊपर नेम वगैरह लिख सके। तो यहां पे से मैं इंसर्ट कर लेता हूं सेल। मैंने 3 सेल इंसर्ट कर लिया और इंसर्ट करने के बाद यहां पे लिखता हूं मैं नेम ऑफ वर्क, कि किस तरह का काम है, इस काम का वर्क का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो मैंने यहां पे लिख दिया। देन नेम ऑफ इंजीनियर, जो इंजीनियर है जिसने इस एस्टिमेशन शीट को बनाया है या इस बिल ऑफ क्वांटिटी को बनाया है। और यहां पर लिखना है आपको टेंडर अमाउंट। ये 3 चीजें मैंने यहां पर लिख दिया, नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ इंजीनियर, टेंडर अमाउंट, ये डिटेल में यहां पर लिख दिया है।
अब दोस्तों यहां पर ध्यान से समझिएगा आप कि ये अब हमने ये सीरियल नंबर, कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, ये यहां पर शीट बना दी। ये बन गया बिल ऑफ क्वांटिटी, यहां पर एस्टिमेशन शीट। दोनों जो शीट है यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमारी एस्टिमेशन शीट भी और हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी शीट भी। अब दोनों ही शीट में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब तक हमारा एस्टिमेशन शीट नहीं बन सकता तो हम बिल ऑफ क्वांटिटी पर नहीं जा सकते। तो एस्टिमेशन शीट बनाने के लिए हमें करना पड़ता है ड्राइंग रीडिंग। दोस्तों इतनी सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स, जिसका नाम दिया गया है गुरुजी की तरफ से कॉप्स। कॉप्स में आपको कंप्लीटली जानकारी मिलती है, सभी तरह के टेक्निकल स्किल जो कि कॉर्पोरेट की डिमांड होती है। इस कोर्स का लास्ट डे आज है। आज जाकर आप इस कोर्स को में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे जाके क्लिक करो और इस कोर्स में आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फीस 60,000 रुपीज है। लेकिन दोस्तों आज आखिरी मौका है आप लोगों के लिए इस कोर्स में जुड़ने का, जिसके लिए आज आपको पे करने रहेंगे 9,847 रुपए 9847 और EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यदि जो इंजीनियर EMI से भी चाहते हैं तो कॉल करना पड़ेगा आपको। बोर्ड लाइन पे जो नंबर दिया गया है आपको 9111001234, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड करें सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर ड्राइंग्स मैंने ओपन कर ली है। तो ये ड्राइंग जो ओपन हुई है ये है सेंटर लाइन लेआउट प्लान। इसके बाद जो आपको मैं ड्राइंग दिखाऊंगा ये आपका ग्राउंड बीम लेआउट प्लान। देन यहां पर आई आपकी प्लिंथ फिलिंग ड्राइंग, देन आई आपके ग्राउंड फ्लोर प्लान ये यहां पे, देन स्लैब बीम ड्राइंग, फ्लोरिंग प्लान और आपका फर्स्ट फ्लोर ड्राइंग्स यहां पर आ चुकी हैं। तो ये ड्राइंग्स हमको रीड आउट करनी पड़ती हैं। ये एक पूरे प्रोजेक्ट की ड्राइंग है, ध्यान से समझिएगा, एक पूरे प्रोजेक्ट की ड्राइंग है जिनको हम वर्किंग ड्राइंग्स भी बोलते हैं। वर्किंग ड्राइंग क्यों? यदि मुझे सेंटर लाइन लेआउट करना है या मुझे फुटिंग प्लेसिंग करनी है, कॉलम प्लेसिंग करनी है, तो मुझे सेंटर लाइन लेआउट प्लान की जरूरत पड़ेगी। यदि मुझे ग्राउंड बीम कास्ट करवानी है, ग्राउंड बीम की मेजरमेंट चाहिए, तो मुझको ग्राउंड फ्लोर प्लान चाहिए मुझको। देन यदि मुझे प्लिंथ फिलिंग करवानी है तो प्लिंथ फिलिंग का मुझे डाटा चाहिए, तो उसके लिए ड्राइंग रहेगी मेरे पास। ग्राउंड फ्लोर प्लान, कहां पे मेरी वॉल, मुझे कौन से एमएम की, कितने एमएम की वॉल प्रोवाइड करनी है, कहां पे मेरा बेडरूम बनेगा, कहां किचन बनेगा, उसके लिए चाहिए हमको आर्किटेक्चरल प्लान जो कि होता है ग्राउंड फ्लोर प्लान। देन स्लैब बीम ड्राइंग, स्लैब बीम कास्ट कराते टाइम जो हमें जरूरत पड़ेगी ड्राइंग की, कहां कहां स्लैब बीम देना है हमको। जैसे कि आप लोग देखेंगे ग्राउंड बीम और स्लैब बीम सेम लग रही है आपको ड्राइंग, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ग्राउंड बीम के टाइम पर यहां पर बीम नहीं प्रोवाइड की गई थी, लेकिन स्लैब बीम के टाइम पर यहां पर भी बीम आ गई। तो ये कुछ बीम होती है जिसमें अलाइनमेंट लिया रहता है कि कहां पर आपको प्रोवाइड करना है। फिर फ्लोरिंग डिटेल, फ्लोरिंग डिटेल में अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहां पे डिटेल में कुछ डाटा लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बेडरूम, हॉल, पैसेज, स्टेयरकेस बिलो। तो यहां पे 600 बाय 600 mm का आपको विट्रोफाइड टाइल लगाना है, विट्रीफाइड। किचन में आपको भी सेम विट्रीफाइड टाइल लगाना है, बालकनी में आपको कोटा स्टोन लगाना है, WC एंड बाथरूम में सेरेमिक टाइल लगानी है आपको। तो ये डिटेलिंग देते हैं हमारे ड्राइंग में कि हमको कहां पर, किस एरिया में कौन सी फ्लोरिंग लगानी है। देन यहां पे फर्स्ट फ्लोर का भी ड्राइंग अवेलेबल है कि फर्स्ट फ्लोर में आप लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर में डिफरेंस है कि ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग आया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे पार्किंग हटा दिया गया है फर्स्ट फ्लोर प्लान से। तो ये ड्राइंग्स होती है जिनको हमें रीड आउट करना पड़ता है। इस ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद बनता है हमारा क्या, एस्टिमेशन शीट। तो पहले से एक एस्टिमेशन शीट बना हुआ है, उसको भी दिखाता हूं आप लोगों को कैसे दिखता है हमारा एस्टिमेशन शीट। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, ये मेरा एस्टिमेशन शीट है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल, यूनिट, रिमार्क, ये हमने बनाया था। अब ये कैसे बना हमारा, इन ड्राइंग्स को रीड आउट करने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्राइंग पे पहुंचते हैं दोबारा से, तो ड्राइंग में यहां पे मैं पहुंचा सेंटर लाइन लेआउट में, ये मेरा प्लॉट होगा, कोई प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर यहां पे मार्किंग करनी है। मार्किंग करेंगे तो वहीं पे तो हम एक्सकवेशन कराएंगे, लेकिन जो प्लॉट है, प्लॉट कितना बड़ा होगा उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी मुझको। देखिए ये जितना डिस्टेंस दिया गया है, यदि मैं इन सभी डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ऐड कर दूं और यहां पर इस वर्टिकल डिस्टेंस को ऐड कर दूं, तो मेरा क्या निकल जाएगा, यहां पर एक प्लॉट का साइज निकल जाएगा मेरा। तो प्लॉट का साइज, जैसा कि इस एस्टिमेशन शीट में आप देखेंगे पहले से सॉल्व आउट है, तो यहां पे 40.66 और 15.925 दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए कि ये फॉर्मूला बार है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला बार में क्या लिखा है, 13.925 में आपने एक मीटर एक्स्ट्रा किया, क्योंकि जब भी हम प्लॉट साफ करते हैं, देखिए ध्यान से ड्राइंग को, कि जब भी हम प्लॉट साफ करेंगे तो प्लॉट की बाउंड्री तक ही साफ नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा बाहर भी साफ करना चाहिए हमें। तो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस आपको 1 मीटर तो कम से कम बाहर साफ करें, जो बाहर का गंदा मटेरियल है वो प्लॉट के अंदर वापस एंटर ना करें। तो इसलिए देखिए यहां पर ध्यान से हमने 1 मीटर एक्स्ट्रा किया था। सेम यहां पर देखेंगे 38.66 है, लेकिन 1 मीटर एक्स्ट्रा किया। तो मैं भी क्या करता हूं, यहां पर गया अपने एस्टिमेशन शीट में, यहां पर डाला सीरियल नंबर 1 और मैंने लिखा साइट क्लीनिंग
नंबर ऑफ आइटम लिख दिया 1, क्योंकि साइड को मैं एक ही बार क्लीन करा रहा हूं, और लेंथ में लिख दिया मैंने 38.66 में ऐड कर दिया मैंने 1 + 1, तो ये हो गया हमारा 40.66। और विड्थ की बात करूं तो विड्थ है यहां पे मैंने लिया 13.925, उसमें एक एक मीटर क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 15.925। अच्छा साइड को क्लीन कराऊंगा, हाइट तो कुछ होगी नहीं, तो मैं क्या करूंगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करा मैंने, तो आंसर आया 647.50। यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा स्क्वायर मीटर, क्यों? क्योंकि मीटर लेंथ की यूनिट है मीटर और विड्थ की यूनिट है मीटर, तो मीटर और मीटर मिलकर बन गए स्क्वायर मीटर। तो ये हमने एक पॉइंट सॉल्व किया जो कि था साइड क्लीनिंग। अब दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा मैं कि बिल ऑफ क्वांटिटी, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको लोगों से बोला था बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना सिखाऊंगा, तो बिल ऑफ क्वांटिटी देखते हैं यहां पर कि दूसरा शीट जो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी का यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। पहले यहां से मैं शीट थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं ये। अब देखिए बिल ऑफ क्वांटिटी का शीट आ गया मेरे पास एक चीज मेरे पास आ चुकी है जो कि आ चुकी है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना है साइड क्लीनिंग का 647.51। अब इसका क्या रेट लूं मैं एज पर गवर्नमेंट सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के अनुसार। गवर्नमेंट क्या बोलता है इसके रेट के लिए, साइड क्लीनिंग का कितना रेट होगा पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मीटर की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं यहां पर डीएसआर में, और जैसे कि डीएसआर यहां पे ओपन हुआ और आप लोग देख रहे हैं यहां पर लिखा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। अब देखिए दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेट दिल्ली में ही लागू होंगे। ये जो दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट है जो कि सेंट्रल के लिए बात करते हैं, तो सेंट्रल की जब बात होती है तो ऑल ओवर इंडिया ये रेट क्या होते हैं हमारे फॉलो किए जाते हैं। जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काम होगा यदि दिल्ली सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार, तो सीपीडब्ल्यूडी के रेट हमको फॉलो करने पड़ेंगे। 2018 का ये एसओआर है यहां पर, जो हमारे पास यहां पर डीएसआर रखा है 2018 का है। हर साल भी यहां पर इशू होती है, जैसे मैं सीपीडब्ल्यूडी की बात करूं 2019 भी आ चुका है, लेकिन कई स्टेट पीडब्ल्यूडी होते हैं जिनके काफी साल में चलते हैं, जैसे हर साल ये अपडेट नहीं किए जाते। जैसे फॉर एग्जांपल सीजीपीडब्ल्यूडी, तो सीजीपीडब्ल्यूडी 2015 से चला हुआ है। अगर मैं बात करूं ऐसी और स्टेट की, तो वहां भी कुछ प्रीवियस लिया, जैसे तेलंगाना तमिलनाडु की बात करूं तो 2018 में आया वहां का एसओआर। तो हर साल भी इशू नहीं होते ये कई पीडब्ल्यूडी के, ये कुछ 4 से 5 साल में जब मार्केट फ्लक्चुएशन होता है उसके अनुसार ये इशू किए जाते हैं। लेकिन सेंट्रल जो है हर साल इशू करता है अपना जो रेट होते हैं इनको, कि कोई भी रेट में यदि कुछ आगे पीछे हुआ है फ्लक्चुएशन हुआ है, वो हर साल उसको अपग्रेड किया जाता है। अब यहां पर देखेंगे आप लोग कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रीफेस वगैरह जैसे बुक में होता है, सेम उसी तरह से डिक्लेरेशन प्रीफेस दिया हुआ है। लेकिन मैं पहुंचता हूं इनबॉक्स में, तो इनबॉक्स में पहुंचा यहां पे जहां पे हमें कंटेंट दिया हुआ है। कंटेंट क्या क्या कंटेंट है यहाँ पे? बेसिक रेट, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लेबर मटेरियल, कैरेज ऑफ कोड्स, कैरेज ऑफ मटेरियल, अर्थवर्क। तो ध्यान से समझिए कि जो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी था, बिल ऑफ क्वांटिटी जब हम बना रहे हैं तो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए क्या चाहिए? रेट्स। तो रेट कहां से निकल के आएगा हमारा? सीपीडब्ल्यूडी के डीएसआर से, या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एसओआर से, शेड्यूल ऑफ रेट से। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चलते हैं, कहीं पे एसएसआर बोला जाता है, इनको है चीजें एक ही, कहीं पे एसएसआर बोलेंगे, कहीं पे डीएसआर बोलेंगे, कहीं पे आपका एसओआर बोलेंगे। आप किस ऑर्गेनाइजेशन से वर्क कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं वर्क कर रहा हूं छत्तीसगढ़ में रह के सीपीडब्ल्यूडी से, दिल्ली शेड्यूल ऑफ, तो मुझे दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में रहकर मैं पीडब्ल्यूडी से फॉलो वर्क कर रहा हूं, उनका वर्क लिया है मैंने, तो मुझे पीडब्ल्यूडी छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी सीजी पीडब्ल्यूडी का गवर्नमेंट एसओआर लेना पड़ेगा। अगर मैं महाराष्ट्र में पहुंच गया तो महाराष्ट्र में मुझे एसएसआर फॉलो करना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी का। तो ये नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस हमेशा एक ही रहता है, रेट लेने का तरीका भी एक रहता है, आइटम्स भी हमेशा एक ही रहेंगे। यदि मैं बात करूं अर्थवर्क का चैप्टर, तो हर एक गवर्नमेंट डीएसआर, पीडब्ल्यूडी के एसओआर या एसएसआर या इससे भी अलग कुछ होता है। तो अर्थवर्क के नाम से हमें साइड क्लीनिंग के पैसा मिलेगा यहां पे। तो 72 पेज पे चलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर यहां पे दिया हुआ है। तो 72 पे पहुंचे जैसा कि हम, तो यहां पर लिखा है अर्थवर्क, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा है बेसिक रेट्स अर्थवर्क। तो यहां पर मैं स्क्रॉल करता हूं और देखता हूं साइड क्लीनिंग का पैसा कैसे कहां पे लिखा हुआ है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं 2.1 कोड आपको पढ़ाऊं, तो यहां पे लिखा है अर्थवर्क। अर्थवर्क, अर्थ पे काम करवाना है हमको, अर्थ के साथ मतलब मिट्टी का कार्य है, अर्थवर्क मतलब मिट्टी का कार्य होता है। इन सरफेस एक्सकवेशन हमें कराना है, सरफेस एक्सकवेशन, लेकिन हमें क्या करवाना है? साइड क्लीनिंग। तो हमारा ये वाला क्लॉज नहीं है, ये है सरफेस एक्सकवेशन के लिए। जहां भी मुझे सरफेस एक्सकवेशन किया मैं यहां से रेट ले लूंगा 92 रुपीज 55 पैसे पर स्क्वायर मीटर। लेकिन मैंने तो काम किया है सरफेस जो ड्रेसिंग का, मतलब साइड क्लीनिंग को क्या बोलते हैं? सरफेस ड्रेसिंग। तो यहां पर 2.28 कोड, जैसा कि आप लोग देखेंगे 2.28 कोड में क्या कह रहा है? सरफेस ड्रेसिंग, मतलब मुझे ड्रेस करवाना है, क्लीन करवाना है सरफेस को ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब स्मॉल स्मॉल जो झाड़ियां होती हैं, पेड़ पत्तियां होती हैं, उनको उखड़वाना है साइड से, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा।
साइट को क्लीन नहीं करूंगा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? यहाँ पे जो जितने मेरे लेबर आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें साइट को पहले क्लीन करवाना पड़ेगा। तो हमें जितनी वेजिटेशन है उन सभी को वहां से हम क्लीन कराएं। साथ में इनइक्वालिटीज नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डीप, ध्यान से समझिएगा। जो नॉट एक्सीडिंग इनइक्वालिटीज मतलब जो उबड़ खाबड़ हमारी जमीन होती है 15 सेंटीमीटर तक का हम अलाउ कर सकते हैं। यहां पर डिस्पोजल ऑफ रबिश लीड अप टू 50 मीटर, जो हमारा डिस्पोजल मटेरियल है उसको हम 50 मीटर दूरी तक ले जा सकते हैं। लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर। यदि ऑल काइंड ऑफ सॉइल है, सॉइल के कंडीशन पे 24.35 रुपए पर स्क्वायर मीटर मुझे कॉस्ट मिलती है। तो यहां से मुझे एक क्लॉज मिल गया। ये क्लॉज का 2.28 को पहले तो मैं कॉपी करता हूं, जो कि हेडिंग पार्ट है। तो इस हेडिंग पार्ट को जाकर मैंने क्या किया, शीट 2 में जाके यहां पे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करके कर दिया रैप टेक्स्ट। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझको। यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? अर्थवर्क का चैप्टर से हम लेके आए, तो अर्थवर्क लिया। जितने भी आइटम हम अर्थवर्क से लेके आएंगे सब यहीं पर फर्स्ट नंबर में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अर्थवर्क लिख दिया। यहां मैंने मर्जेंट सेंटर और इसको बोल्ड करके कुछ यहां पे कलर भी दे दिया जिससे ये अच्छा दिखे। देन इसके बाद थोड़ा साइज और इंक्रीज कर देते हैं हम। यहां पे कोड लिखा मैंने 2.28 कोड, क्योंकि इस वाले डाटा को मैं कहां से लाया हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हम बिलिंग कर रहे हैं, तो सब डिविजनल ऑफिसर जब हमारा ये बिल चेक करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो क्लॉज लिखा है कौन सा क्लॉज है, वो वही क्लॉज में पहुंचेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल व्यूअर, मैंने उसके घर का पता देना है किसी को, तो मुझे एड्रेस में के साथ साथ उसका हाउस नंबर भी देना पड़ेगा, तभी वहां पे पहुंच पाएंगे हम। सेम इसी तरह से मुझको चैप्टर के साथ उसमें क्लॉज भी देना पड़ेगा, तभी तो कोई बिल चेक करने वाले जो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, एसडीओ होते हैं या एई होते हैं, वो तभी उस पॉइंट तक, उस क्लॉज तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने 2.28 क्लॉज से लेके आया, इसलिए मैंने 2.28 लिख दिया। लेकिन दोस्तों जो रेट दिया हुआ है हमें वो 2.2.8 में दिया हुआ है, मतलब 2.28.1 में दिया हुआ है। तो आप लोग देखें यहां पर 2.2.8 जो हमें कोड दिया हुआ है ऑल काइंड ऑफ सॉइल, तो इसमें दिया हुआ है 24.35 रुपए। तो मैंने इसको लिया यहां पर और यहां पर पेस्ट कर दिया ऑल काइंड ऑफ सॉइल। इसके बाद क्वांटिटी कहां से आएगा? आपके एस्टिमेशन शीट से। तो एस्टिमेशन शीट में पहुंचे हम। एस्टिमेशन शीट में आपने देखा क्वांटिटी कितना है 647.51, यहां पे हमारा क्वांटिटी आ गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर मैंने क्वांटिटी जो आया मेरा एस्टिमेशन शीट से वो आया 647.51 स्क्वायर मीटर का एरिया को मुझको क्लीन करवाना है, जिसका मुझे रेट चाहिए। तो मैंने यहां पे 647.51 यहां पे लिख देता हूं। 647.51 यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा स्क्वायर मीटर, क्योंकि स्क्वायर मीटर में मैंने इसको मेजर किया है। और रेट मुझे मिल रहा है 24.55, जो कि रेट लेके आया मैं DSR से, जैसा कि यहां पे देख रहे हैं 24.35। तो 24.35 कर देते हैं हम इसको 24.35। अब क्या करेंगे हम? अमाउंट के लिए इक्वल्स टू, देखिए जितना क्वांटिटी है पर क्वांटिटी के हिसाब, पर रेट के हिसाब से हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 647.51 स्क्वायर मीटर क्वांटिटी है और 24.35 पर स्क्वायर मीटर रेट मिल रहा है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो रेट आ जाता है 15,766.87 हमको मिले किसके? साइट को क्लीन करवाने के लिए। बस इसी तरह से हम बनाते हैं अपना बिल ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पहले से बिल ऑफ क्वांटिटी यहां पर बन के आ चुका है कि यहां पर नेम ऑफ वर्क में हमने प्रपोज सैनिक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जिसमें हम 1,46,61,270 रुपए 77 पैसे का यहां पे हमारा टेंडर का अमाउंट आया है। तो देखिए एस्टिमेशन से जो हम बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं ये यूज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बैंक में लोन चाहिए, या फॉर एग्जांपल किसी को टेंडर भरना है, इन सब चीजों के लिए जरूरत पड़ती है बिल ऑफ क्वांटिटी की। तो जितने भी इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों की काबिलियत होनी चाहिए कि आप बिल ऑफ क्वांटिटी बना सकें। बिल ऑफ क्वांटिटी के ऊपर और वीडियोस भी लाता रहूंगा, जिसमें हम बात करेंगे आगे अर्थवर्क के बारे में। अर्थवर्क के जो अगले क्लॉज हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक्सकावेशन के क्लॉज हैं, तो एक्सकावेशन में अलग अलग आइटम्स हैं। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि 1.5 मीटर तक का डिफरेंट रेट, एंड 1.5 मीटर से यदि मैं नीचे एक्सकावेशन करता हूं तो डिफरेंट रेट। तो कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में वीडियोस लाता रहूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये बात हुई हमारे बिल ऑफ क्वांटिटी की, जो कि आज हमने निकाला सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के आधार पर। ये सारी डिटेल कंप्लीटली दी जाती है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में, कंस्कॉप्स जिसका नाम दिया गया है गुरुजी की तरफ से। इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको कॉल करना है 9111001234 पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है लिंक पर जाकर क्लिक करो, डायरेक्टली आप इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे, क्योंकि लर्निंग बढ़ेगी तभी हमारी अर्निंग बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.